आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है। आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई है, जिसमें कल तक 29 श्लोकों की बात अपनी हो चुकी थी और कल जो विषय हुआ था वो 2 श्लोकों पर बात हुई थी, जिसमें शिकार आदि कार्य प्रत्यक्ष दुख के कारण है और दूसरा शिकार आदि में आसक्ति अत्यंत निर्दयता। इन 2 श्लोकों के माध्यम से शिकार के संबंध में चर्चा हुई थी, हिंसा के संबंध में बात हुई थी और वास्तव में जीवों की किस प्रकार की आसक्ति होती है, उस आसक्ति के संबंध में बात हुई थी कि जो शिकारी जीव है या मनुष्य है, जो शिकार करने वाला है, वो किसी भी प्रकार से यह विचार नहीं करता है कि किसको मार रहे हैं, किसको नहीं मार रहे हैं। चाहे निर्दोष प्राणियों पर जो स्वयं डरे हुए हैं, स्वयं सहमे हुए हैं, जो स्वयं किसी भी प्रकार से किसी दूसरे जीव को परेशान नहीं करते हैं, उनके द्वारा किसी को परेशानी नहीं होती, ऐसी सामान्य घास जैसी वस्तु को भक्षण करने वाले जीवों को भी निर्दयी जीव मार देते हैं। इस प्रकार की चर्चा कल 2 श्लोकों में अपनी कल हुई थी। आज जो विषय है वह झूठ और चोरी के त्याग की प्रेरणा के संबंध में है कि इसका भी त्याग करो। क्या प्रेरणा ही दे सकते हैं भाई? जो भी होता है वो तो स्वयं की इच्छा शक्ति से होता है। स्वयं को जब लगता है तो अपने आप छूटता है। आचार्य भगवान तो केवल प्रेरणा देते हैं और जितना जैसा जो ग्रहण कर लेवे सो भाई उसकी अपनी अपनी वृत्ति, अपनी अपनी प्रवृत्ति है। ऐसे ही यहाँ त्याग की प्रेरणा दी। कहा हिंसा के त्याग रूप व्रत में दृढ़ता उत्पन्न करने के बाद झूठ और चोरी के त्याग रूप व्रत में दृढ़ता उत्पन्न करने हेतु आगामी छंद कहते हैं, उनके त्याग की प्रेरणा देते हैं। पहले हिंसा के त्याग की बात की और हिंसा की त्याग के लिए शिकार आदि के माध्यम से बात रखी पूरी की पूरी, और अब जब उसमें दृढ़ता हो गई इस जीव की तो अब झूठ और चोरी के त्याग के लिए प्रेरणा देते हैं। पैशून्य दैन्य दंभस, पैशून्य दैन्य दंभस, तेया नृतपातकादि परिहारात्, तेया नृतपातकादि परिहारात्, लोकद्वयहित मर्जय, लोकद्वयहित मर्जय, धर्मार्थ यशः सुखायार्थम, धर्मार्थ यशः सुखायार्थम, क्या लिखा? पैशून्य, पैशून्य अर्थात दुष्टता, जहाँ सारी की सारी चीज़ें शून्य हो जाती हैं, और वह शून्य होती है जब इस जीव के अंदर में दुष्टता होती है, धृष्टता होती है। दूसरा लिखा दैन्य अर्थात दीनता, मांगना। तीसरा दंभ, दंभ अर्थात कपट। स्तेय अर्थात चोरी। अनृत अर्थात असत्य, ये तो शब्द तो पढ़े हैं ना, स्तेय अनृत अर्थात चोरी। और पातकादि
अर्थात पाप आदि, परिहारात अर्थात इनके त्याग से। किनके त्याग से? दुष्टता, दीनता, कपटता, चोरी, झूठ, असत्य और पाप आदि के त्याग से। लोकद्वय हित मर्जय, लोकद्वय दोनों लोकों में, पहले भी चर्चा आई थी दोनों लोकों में, वर्तमान और भविष्य, यह लोक और परलोक, दोनों लोकों में हित, हितम, हितम अर्जय, हितम अर्थात हित को, अर्जय मतलब संचित करो, दोनों ही लोकों में हित को संचित करो। और कैसे संचित करो? कि जितनी ऊपर बातें लिखी हुई हैं इनका त्याग करके, किसी भी प्रकार से दुष्टता करने से, दीनता करने से, झूठ बोलने से, चोरी करने में हित नहीं है। जब इनका त्याग होगा तभी हित होगा, इसीलिए इनका त्याग करो। और लोकद्वय हितम अर्जम, दोनों लोगों के हित के लिए अर्जित करो। अर्जित करने से होगा क्या? किस प्रयोजन के लिए अर्जित करें? तो लिखा धर्मार्थ यशः सुखायार्थम, धर्म, अर्थ, यश, सुख अर्थम के लिए। ये इन चीजों का त्याग करोगे तो क्या फायदा होगा, क्या लाभ मिलेगा? तो लिखा धर्म की प्राप्ति होगी, अर्थ की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी और सुख की प्राप्ति के अर्थम अर्थात प्रयोजन के लिए। इन सारी की सारी चीज़ों के प्रयोजन के लिए इन ऊपर की पंक्ति में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, दुष्टता, दीनता, कपटता, चोरी, पाप इत्यादि, इनका त्याग करो। पैशून्य दैन्य दंभ स्तेया नृतपातकादि परिहारात् लोकद्वय हितमर्जय धर्मार्थ यशः सुखायार्थम दंभ, दीनता, चुगली, चोरी, झूठ और हत्या छोड़ो। धर्म, अर्थ, यश, पुण्य और सुख उभय लोक में प्राप्त करो। लीजिए, स्पष्ट हो गया पूरा श्लोक। दंभ, दीनता, चुगली, चोरी, झूठ और हत्या इत्यादि को छोड़ो। और छोड़ करके क्या करो? धर्म, अर्थ, यश, पुण्य और सुख प्राप्त करो। प्राप्त करो। और कहाँ प्राप्त करो? उभय लोक के दोनों लोकों में प्राप्त करो। वर्तमान में भी प्राप्त करो और आगामी जो परलोक होगा उस दूसरे लोक में भी इन सारी की सारी चीजों को प्राप्त करो। अर्थ, हे भव्य, तू दुष्टता और दीनता, कपट और चोरी, असत्य और हत्या आदि पाप कार्यों का त्याग करके दोनों लोक संबंधी हित का उपार्जन कर। दोनों हित का उपार्जन कर, दोनों लोगों के लिए हित का उपार्जन कर। अब हित किस चीज में है तो उसकी बात लिखी। धर्म, अर्थ, यश, सुख और पुण्य के प्रयोजन से यह कार्य कर। इस प्रकार हम तुझे प्रेरित करते हैं। केवल प्रेरणा दे रहे हैं, बस प्रेरित कर रहे हैं कि भैया ये काम करो। किस लिए करो? किस लिए करो? दोनों लोक संबंधी हित के उपार्जन के लिए। भाई यदि आप हित चाहते हैं, अपना अच्छा चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो अपने हित के उपार्जन के लिए, अपने हित के लिए इस काम को करो। कौन से काम करना है? कि पाप की वृत्ति को छोड़ना है और धर्म, अर्थ इत्यादि का उपार्जन करना है। तो वो दोनों लोकों में काम में आएगी। वे भावार्थ, जो झूठ और चोरी में गर्भित है, ऐसे दुष्टता, दीनता, ठगपना, चोर कर्म और असत्य भाषण आदि आदि महापाप रूप पातक कार्यों का त्याग करना चाहिए। सब झूठ और चोरी में गर्भित हैं सारे के सारे। भाई
जैसे एक कहा ना लोभ पाप को बाप बखाना। भाई लोभ को पाप का बाप क्यों कहा? बाप कहा ना, बाप क्यों कहा? इसीलिए कहा भैया क्योंकि लोभ में सारे के सारे पाप समाहित हैं। लोभ किसे कहते हैं? लालच को लोभ कहते हैं। अब लालच किसे कहते हैं? तो वस्तु की इच्छा की प्राप्ति, वस्तु चाहिए, वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको लेना, उसको ग्रहण करना लोभ है। कोई भी चीज़ चाहिए, किसी बच्चे के लिए टॉफ़ी चाहिए, माना कि बहुत सामान्य साधन टॉफ़ी चाहिए, तो टॉफ़ी लेने के लिए, टॉफ़ी ग्रहण करने के लिए जैसा आप कहोगे वो करने तैयार है कि नहीं है? आप उससे कहो कि मम्मी बुरी है तो बच्चा मम्मी कह देगा मम्मी बुरी है। मम्मी मारती है, हाँ पापा कह रहे थे मम्मी मारती है। क्यों भाई साहब? केवल एक लालच, केवल एक लोभ। हमें लोभ है कि ये दुकान पे जो ग्राहक आया है वो जाना नहीं चाहिए हमारी दुकान से, तो हम उसको कितनी कितनी प्रकार की बातें करते हैं। भाई साहब ये जो शर्ट है ना, शर्ट, ये शर्ट जितने में आई है उतने में ही हम आपको दे रहे हैं। सही में दे रहे हैं क्या? सही में दे रहे हैं? नहीं दे रहे भाई साहब। जितने में आई उतने में नहीं दे रहे भाई साहब। इसका कपड़ा इतना अच्छा है कि आप पहनोगे तो आपको खुद इतना आनंद आएगा कि आप बार बार आओगे। सही में कपड़ा इतना अच्छा है? तो भाई साहब ये सारी की सारी जितनी बातें की जा रही हैं, झूठ बोला जा रहा है, छल कपट किया जा रहा है, किस लिए? किस लिए? वो ग्राहक हमारी दुकान, उस ग्राहक से प्रयोजन क्या है हमारा? अर्थ का प्रयोजन है ना भाई साहब। ये वो जो लोभ है ना, लोभ, लालच, उस लोभ के कारण जीव सारे के सारे पाप करता है, सारे के सारे। यहां लिखा झूठ और चोरी में गर्भित है ये सारी चीजें। जैसे एक लोभ में सारे के सारे पाप समाहित हैं, ऐसे ही झूठ में और चोरी में कितनी चीजें सम्मिलित है? दुष्टता, दीनता, ठगपना, चोर और असत्य भाषण। ये सब सब एक में। जो जीव चोरी करता है वो सच नहीं बोलता। जिसने चोरी की हुई है, जिसने चोरी की वो बिल्कुल नहीं कहेगा भाई साहब, यदि पुलिस पकड़ ले तो स्वीकार कर लेगा मैंने चोरी की है। नहीं भाई साहब, वो हमेशा झूठी बोले, भाई साहब मैंने नहीं किया, बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया, हम तो बिल्कुल सीधी गाड़ी चला रहे थे, वो एकदम से कुछ हो गया, वो आ गया, तो भले ही स्वयं की गलती क्यों ना हो, लेकिन वो सत्य को स्वीकार करने वाला नहीं है। पातक कार्यों का त्याग करना चाहिए। पातक अर्थात पाप रूप जो पातक कार्य हैं, जो महापाप रूप है, उन कार्यों का त्याग करना चाहिए। इनका त्याग इहलोक और परलोक में हितकारी है, क्योंकि इनके त्याग से अणुव्रत महाव्रत रूप धर्म होता है। कौन सा धर्म होता है भाई साहब? ये जितने भी पाप हैं, इन पापों का एक देश त्याग होगा तो अणुव्रत हो जाएंगे, और सर्वदेश त्याग हो जाए तो महाव्रत हो जाएंगे। सीधी सीधी सी बात है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, इनका त्याग कहीं ना कहीं अणुव्रत और महाव्रत में सहायी है हमारे लिए। इसीलिए ये त्याग करने की प्रेरणा दी है, और उसके पीछे केवल इतना ही उद्देश्य है कि इस जीव को जो आगे का रास्ता है ना, आगे का रास्ता, वह आगे के रास्ते पर निर्विकल्प होकर के ये जीव चल सके, निष्कंटक होकर के उस मार्ग पर चल सके। इसीलिए प्रेरणा दी है कि भैया इन पापों को छोड़ो और अपने जीवन में व्रतों को धारण करो, व्रतों को अंगीकार करो। लोक में विश्वास होने के कारण धनोपार्जन का निमित्त बनता है। लोक विरुद्ध कार्य छोड़ने से यश का कारण होता है। आकुलता मिटने से अथवा सुख का कारण होने से सुख रूप होता है, और साता वेदनीय आदि पुण्य बंध का कारण है। ये जो जितनी भी चीजें हैं, जिन चीजों को कहा हुआ है कि ये कार्य करो, ये कार्य करो, किस लिए करो? लोक में विश्वास होता है भाई साहब। थाक तो जमती है ना थोड़ी बहुत कि भाई साहब ये व्यक्ति सही है। किन से जमता है? ईमानदारी से जमता है। झूठ बोल करके किसी व्यक्ति का विश्वास नहीं हो सकता। जो झूठ बोलता है उस पर कोई विश्वास नहीं करे। वो कहानी सबने सुनी होगी, वो पहाड़ पे जाता है, चिल्लाता है शेर आया शेर आया, एक बार बचाने के लिए जाते, फिर 2 बार, फिर तीसरी बार जब सही में शेर आता है, फिर भाई साहब कोई नहीं जाता। एक बार यदि विश्वास खत्म हो गया तो फिर दोबारा विश्वास नहीं जमता है। इसीलिए ईमानदारी के साथ कार्य कीजिएगा।
झूठ और चोरी को छोड़ करके क्या होता है, लोक में विश्वास होता है, धन के उपार्जन में निमित्त बनता है और लोक विरुद्ध कार्य छोड़ने से यश का कारण होता है। जो लोक में निंदनीय कार्य हैं, जो समाज के लोग कार्य करना उचित नहीं समझते हैं, अनुचित कहते हैं, ऐसे कार्य को छोड़ने से क्या होता है, यश होता है, सम्मान होता है। आकुलता मिटने से अथवा सुख का कारण होने से सुखरूप होता है और साता वेदनीय आदि करने से पुण्यबंध का कारण है। इसीलिए हे भव्य, तुम इहलोक और परलोक में इनके त्याग को हितकारी जानकर यह कार्य अवश्य करो। अवश्य, वास्तव में पाप होता कब है जयेश भाई साहब? पाप होता कब है विजय भाई? पाप कब होता है? हाँ, लोभ के वशीभूत होकर और प्रमाद के कारण और सीधी सी परिभाषा है, बिल्कुल सीधी सी, कि जब यह जीव अपने आत्म स्वभाव से उन्मुख होता है तो पाप होता है, और जब अपने आत्म स्वभाव में लीन रहता है तो पाप नहीं होता है। बात समझ में आई भाई साहब? यदि हमारी दृष्टि बाह्य में है, राकेश भाई साहब, यदि हमारी दृष्टि बाह्य में है तो पाप होगा ही होगा, मान करके चलना, होगा ही होगा। और यदि आत्म सन्मुख है तो मुनिराज हमेशा आत्म सन्मुख रहते हैं, इसीलिए पाप का बंध नहीं होता उनका किसी भी प्रकार से। भाई साहब बोलना है नहीं, क्रियाएं कुछ करनी नहीं है, मन अपने आप में स्थिर है, ज्ञान पूरा का पूरा आत्मचिंतन में लगा हुआ है, पाप का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम गृहस्थों के आंखें खुली हुई हैं, कान हमेशा कुछ ना कुछ सुनने के लिए लालायत है, मुंह हमेशा कुछ ना कुछ कहने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो पाप तो होंगे ही होंगे ना। जब मन, वचन और काय तीनों की प्रवृत्ति विपरीत चल रही है तो पाप तो होना ही होना है। मैं आपसे पूछता हूं कि जब अपन 9 बार नमोकार मंत्र का या 108 बार नमोकार मंत्र का जाप करने के लिए बिल्कुल चित्त से बैठते हैं, उस समय विकल्प कभी भी यहां वहां होता है? यदि यहीं अपन बैठे हुए हैं और यहां मन से यदि बैठे हुए हैं, शरीर से तो बैठे, मन से भी यहीं बैठे हुए, ज्ञान से यहां बैठे हुए हैं, तो भाई साहब बाहर से कोई शोर करता हुआ भी निकल जाए ना, पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान तो यही लगा हुआ है। और जब पूरा ध्यान हमारा जिनवाणी पे लगा हुआ है, आचार्य भगवंतों की बात पर लगा हुआ है, हमारा पूरा का पूरा ज्ञान धर्म की बात पर चल रहा है, तो पाप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कहां से मोह राग द्वेष के विकल्प हो जाएंगे, कहां से हिंसा झूठ चोरी के विकल्प खड़े हो जाएंगे जब हमारा सारा का सारा श्रम यहां लगा हुआ है? तो कहने का मतलब यह है कि भैया जब इस जीव का ज्ञान अपने स्वभाव की ओर उन्मुख रहता है, अपनी स्वभाव की ओर रहता है, तो फिर किसी भी प्रकार से पाप की प्रवृत्ति नहीं होती है। पाप की प्रवृत्ति कब होती है? जब ये जीव अपने आप से बाहर निकलता है। इसीलिए हमेशा प्रयास करें कि हम अपने आप में रहें, अपने में लीन रहने का प्रयास करें। तो जितने समय हम अपने आप में रहेंगे उतनी देर पाप होने वाला नहीं है। ये पाप से बचने का सीधा सीधा सा राजमार्ग है। अब आगे पाप से बचते हुए पाप के त्याग करने की प्रेरणा दी और हितकारी जानकर इन सबको त्यागो। अब त्यागने के बाद लिखा, पुण्यशालियों को उपसर्ग भी दुखदायक नहीं है। क्या लिखा? जो पुण्यशाली जीव है ना, पुण्यशाली जीव, उन पुण्यशाली जीवों के लिए उपसर्ग भी दुखदायक नहीं है, दुख देने वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हो? उपसर्ग में दुख नहीं होता है? होता है? सोच के बोलना। उपसर्ग के काल में दुख होता है कि नहीं होता? नहीं होता। भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ। बदली साहब सबने कहानी सुनी है, पूरा पुराण सुना है। जब चालीसा पढ़ते हैं तो सब चीज़ें उसमें आती हैं। भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ
और जब भी उपसर्ग की बात चलती तो ले दे के पार्श्वनाथ ही याद आते हैं, है ना। उपसर्ग जयी पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ पे उपसर्ग हुआ तो वे कम पुण्यशाली थे क्या? तीर्थंकर के जीव थे, 3 लोक में सबसे उत्कृष्ट पुण्य का धारी यदि कोई जीव तत्काल में था तो वो केवल पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ के अलावा कोई नहीं था। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध ऐसे नहीं बंध जाता है। जिस जीव के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध बंधता है उसके बाद से सारी की सारी पुण्य रूप प्रकृतियां ही संचित होती हैं और वे सारी की सारी फलीभूत होती हैं। अब आप क्या बात कर रहे हो? तीर्थंकर के जीव को उपसर्ग, हाँ भाई साहब, तीर्थंकर के जीव को उपसर्ग आया था, बिल्कुल आया था, लेकिन उस उपसर्ग के काल में भी वे उस उपसर्ग से प्रभावित नहीं हुए, चित नहीं हुए उस उपसर्ग के काल। तो हुआ क्या उपसर्ग के काल? भाई साहब, जैसे उपसर्ग होने के पहले बैठे थे वैसे ही उपसर्ग के समय में बैठे रहे और उपसर्ग खत्म होने के बाद भी वही स्थिति। हाँ, हमें लग रहा था कि उपसर्ग हो रहा है, लेकिन जो वो कमट का जीव आंधी तूफान और हवाएं चला रहा था ना, हवाएं, हमें लग रहा था कि कमट उपसर्ग कर रहा है। भाई साहब, उस कमट के उपसर्ग से तो पार्श्वनाथ भगवान बिल्कुल अप्रभावी थे। अप्रभावी कैसे अप्रभावी थे? 2 जगह से उनके अंदर में तूफान था। जयेश भाई साहब समझना आप थोड़ा सा, 2 जगह से उनके अंदर तूफान चल रहा था। एक तूफान चल रहा था बाहर में और एक तूफान चल रहा था अंदर में। बाहर के तूफान से प्रभावी नहीं थे वे, बाहर का तूफान प्रभावित करने वाला नहीं था उनको, लेकिन अंतरंग का तूफान जो उनके अंदर चल रहा था, क्या कि यदि आंख खोलते हैं और बाहर दृष्टि करते हैं तो सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए क्या किया कि भैया, जैसे तूफान के काल में हम लोक व्यवहार में दरवाजे सब बंद कर लेते ना अपने, कि किसी भी प्रकार से एक चीज अंदर ना आ जाए, ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान ने सारे विकल्पों को बंद करते हुए केवल अपने अंतरंग में बैठे रहे और वो सारे के सारे जितने भी उपसर्ग काल था, उपसर्ग था, उन सबसे विजय प्राप्त की। कहने का मतलब यह है कि उपसर्ग के काल में भी जो पुण्यशाली जीव होते हैं वे पुण्यशाली जीव दुखी नहीं होते। वो उपसर्ग उनको दुखदायी नहीं है, दुख देने वाला नहीं है, रंच मात्र वो दुख देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उन परिस्थितियों से वे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते। प्रभावित तो हम जैसे जीव हो जाते हैं भाई साहब। थोड़ी सी यदि ज्यादा बारिश हो जाए तो दिक्कत, कम हो जाए तो दिक्कत, पानी नहीं हो रहा तो दिक्कत, सब चीजों में प्रभावित हैं। लेकिन वे जीव किसी चीज से प्रभावित नहीं है। तब जाके इस विषय को पढ़ना बहुत ही गजब का विषय, बहुत शानदार विषय। पुण्यशालियों को उपसर्ग भी दुखदायक नहीं है, दुखदायी नहीं लगता है। व्रतधारियों को भी, उत्थानी का देखिएगा, व्रतधारियों को भी उपसर्ग या दुख आने पर अपनी रक्षा के लिए कदाचित हिंसा, झूठ आदि पाप हो जाते हैं। किनके लिए? जो व्रतधारी जीव है ना, उन व्रतधारी जीवों को भी उपसर्ग या दुख के समय में कोई उपसर्ग आ जाए, दुख की परिस्थिति बन जाए, तो ऐसे समय में अपनी रक्षा के लिए कदाचित हिंसा, झूठ आदि पाप हो जाते हैं। रामचंद्र जी के साथ हुआ कि नहीं हुआ? मोक्षगामी जीव थे, हाँ, युद्ध लड़ा कि नहीं लड़ा? 5 पांडव थे, 5 पांडवों ने कौरवों का युद्ध किया कि नहीं किया? वध भी किया उन्होंने, सब किया, लेकिन किस लिए? तो लिखा आत्मरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए कदाचित हिंसा, झूठ आदि पाप हो जाते हैं। इस तर्क का समाधान आगामी छंद में कहते। ये प्रश्न किया उसने, तर्क दिया हुआ है, होता है, करते हैं, देखे जाते हैं करते हुए, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं उसके बाद क्या, या जो काम किया जा रहा है उसके पीछे लक्ष्य क्या, उद्देश्य देखो, उद्देश्य क्या है, उन चीजों से प्रभावित नहीं होते। इस चीज को यहां सिद्ध किया है। देखो,
पुण्यं कुरुस्कृत पुण्यमनीदृशोऽपि नोपद्रवो विभवति प्रभवेच्च भूत्यै संतापयन् जगदशेषमशीतरश्मिः पद्मेषु पश्य विदधाति विकासलक्ष्मीम् क्या लिखा? पुण्यम कुरुस्व, पुण्यम अर्थात पुण्य को, कुरुस्व अर्थात करो, पुण्य करो भाई साहब, पुण्य करो। क्यों करो पुण्य? उसके लिए यहाँ तर्क दिया है। पुण्य करो, कृतम पुण्यम, कृतम पुण्यम, जो पुण्य करता है ना, पुण्य करता है, उसको क्या लाभ होता है? तो लिखा अनीदृशः अपि, अनीदृशः अर्थात अनोखे रूप से, बिना देखे ही, अनईदृशा बिना इच्छा के, ईदृश मतलब इच्छा करना, बिना इच्छा के ही जो जीव पुण्यशाली होता है, पुण्यवान प्राणी को अनीदृशः अनोखे तरीके से, बिना इच्छा के ही, बिना देखे ही, अपि भी न उपद्रवः अभिभवति, उपद्रवः अर्थात उपद्रव, किसी भी प्रकार से डर, उपसर्ग इत्यादि, न अभिभवति, न अर्थात नहीं, अभिभवति अर्थात हरा पाते हैं। जो पुण्यशाली जीव होता है, उस पुण्यशाली, पुण्य करो, पुण्य करो। क्यों पुण्य करो? क्योंकि जो पुण्यधारी जीव है, जिसके पास पुण्य है, उस पुण्यधारी जीव को किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव, कोई कष्ट, कोई पीड़ा हराने में समर्थ नहीं है। क्यों समर्थ नहीं है? क्यों समर्थ नहीं है? प्रभवेच्च भूत्यहि, प्रभवेत, प्रभवेत अर्थात समर्थ, समर्थ, और भूत्य अर्थात कल्याण। क्योंकि वो जो पुण्य है ना, पुण्य, वो पुण्य उस जीव का मंगल करने वाला है, कल्याण करने वाला है। किसी भी प्रकार से उपद्रव, बाधाएं, कष्ट उसके लिए प्रभावित करने वाली नहीं है। अपितु जिस पुण्य को उसने संचित किया हुआ है, वो पुण्य सारी की सारी बाधाओं को शांत करने वाला है। और पुण्य किस चीज का? बाधाएं किस चीज की? पुण्य तो पुण्य है, बाधाएं कैसे शांत हो जाएंगी? बाधाएं कैसे शांत हो जाएंगी? वैसे अपने आप कोई कवर लग जाएगा, या जैसे चींटियां चढ़ी तो चींटियां भग जाएंगी, पास में कोई जीव जंतु जानवर आ गया तो चला जाएगा, क्या हो जाएगा उसमें? होगा क्या? क्या होगा भाई साहब? जिस जीव ने, पुण्यशाली जीव है ना, पुण्यशाली जीव, उस पुण्यशाली जीव ने दुकान चला करके पुण्य नहीं कमाया विजय भाई, नौकरी करके पुण्य नहीं कमाया, उसने जिनवाणी देवशास्त्र की आराधना करके पुण्य संचित किया है। और जिस जीव ने देवशास्त्र की आराधना करके पुण्य संचित किया है, वो वस्तु स्वरूप को, वस्तु व्यवस्था को भली भांति जानता है। अब जब बाहर में उपसर्ग आएगा तो बाहर के उपसर्ग काल में करेगा क्या? उपसर्ग को दूर करने का प्रयास करेगा? उपसर्ग को दूर करने का प्रयास नहीं करेगा, अपितु वह जीव उस उपसर्ग के काल में भी केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से जानने का काम करेगा। और यही सोचेगा कि ये जो विपरीत परिस्थिति हमारे लिए दिखाई दे रही है, यह मेरे जीवन में आई हुई है, ये मेरे ही द्वारा अर्जित पाप कर्म का उदय है। उसको सुधारने बिगाड़ने का प्रयास नहीं करेगा वो, कि भाई साहब इसको कोशिश करो कि ठीक ठाक हो जाए। कोई ठीक ठाक नहीं हो जाए। मैं आपसे पूछता हूं कि जिस समय मुनिराज के सिर पर सिगड़ी रखी गई थी, या मरा हुआ सांप डाला गया, या श्यालिनी ने भक्षण करना शुरू किया, उस समय उन सारे के सारे मुनि भगवंतों ने
उन उपसर्गों को ये विचार कर रहे हो भैया कोई आ जाए इनको दूर कर ले या फटाफट अलग हो जाए? नहीं भाई साहब, नहीं। वे उपसर्ग किसी भी रूप में उस जीव की अंतरंग परिणति को प्रभावित करने में समर्थ नहीं थे। और जो उनका पुण्य संचित हुआ था उस पुण्य के उदय में वे जीव अंतरंग में गए और उन्होंने अपना कार्य किया। किसके बल पे? अपने ज्ञान के बल पे। और जब अपने ज्ञान का जो ज्ञान था वो कहाँ से आया? तो भैया लिखा कि देव शास्त्रों की आराधना से, जिनवाणी पढ़ी, पढ़ाया, आराधना की, ज्ञान की आराधना की, उसके बल पर। इसीलिए पुण्य संचित करो। और जब पुण्य संचित होता है तो पुण्य संचित होने में किसी भी प्रकार से बाह्य निमित्त दुखी करने में निमित्त नहीं है। एक गजब का उदाहरण इसी नीचे की 2 पंक्तियों में लिखा। क्या लिखा? संतापयन जगत शेषम अशीत रश्मि। संतापयन अर्थात संताप उत्पन्न करने वाला। कहां संताप उत्पन्न करता है? तो लिखा जगत अशेषम, मतलब पूरे के पूरे संसार को, पूरे के पूरे संसार में। और लिखा अशीत रश्मि, गजब का शब्द है अशीत रश्मि। रश्मि मतलब होता है किरणें, और शीत मतलब ठंडी किरणें। और शब्द लिखा अशीत मतलब ठंडी नहीं है, ठंडी किरणें नहीं है। तो कैसी किरणें हैं? गर्म किरणें हैं। और वे गर्म किरणें कैसी हैं? तो लिखा पूरे के पूरे लोग को संताप कराने वाली है, जलाने वाली हैं, पीड़ा देने वाली हैं। लेकिन क्या वो जो सूर्य की किरणें हैं वो सभी के लिए संताप देने वाली हैं? सभी के लिए संताप देने वाली हैं? तो लिखा नहीं है भाई साहब, नहीं है। किसके लिए नहीं है? तो लिखा पद्मेषु पश्य विदधाति विकास लक्ष्मी। वे ही सूर्य की किरणें, पद्म अर्थात जो कमल है ना, कमल, उन कमलों के विकास लक्ष्मी विदधाति, विकास रूपी लक्ष्मी में निमित्त है। वे ही सूर्य की किरणें कमलों का विकास करने में निमित्त हैं। कुछ को जलाने में निमित्त है, कुछ को गर्मी पैदा करने में निमित्त है, तो उन कमलों के लिए विकसित करने में निमित्त है। ऐसे ही वो जो उपसर्ग का काल है, जो उपसर्ग है, वह उपसर्ग भले ही दूसरे लोगों को प्रभावित करने वाला है, लेकिन जो ज्ञानी जीव हैं, जो मुनि भगवंत जीव हैं, जो सिद्धों के लघुनंदन हैं, यदि उन पर उपसर्ग का काल आ जाए तो वो उपसर्ग के काल में भी वो उपसर्ग की जो प्रवृत्ति है, वो उपसर्ग का काल भी उनके लिए कैसा है? तो लिखा विकास भांजी, विकास करने वाला है, अंतरंग में विकास करने वाला, बाहर में किसी भी प्रकार से प्रभावित होने वाले वे नहीं है। पुण्यम कुरुस्व कृत पुण्यमनीदृशोऽपि नोपद्रवोऽभिभवति प्रभवेच्च भूत्यैः। संतापयन् जगदशेषमशीतरश्मिः। पद्मेषु पश्य विदधाति विकासलक्ष्मी। पुण्यवान को अतिशय तीव्र उपद्रव नहीं पीड़ित करता। पुण्यवान को अतिशय तीव्र उपद्रव नहीं पीड़ित करता। जो पुण्यशाली जीव है वह किसी भी प्रकार से उपद्रव से पीड़ित नहीं होता। वास्तव में जीव पाप के उदय में दुखी नहीं है। जयेश भाई साहब क्या कहा? पाप के उदय से दुखी नहीं है, अपितु पाप के उदय में जो विकृत परिणाम होते हैं जीव उससे दुखी है। अब क्या करें? भाई साहब हर जीव के जीवन में पाप का उदय आता है, कभी ना कभी तो होता ही है ना।
कोई जीव उस चीज को आसानी से सहन कर जाता है। कई लोगों को घाटा गलता है व्यापार में, लगता है कि नहीं लगता? कई बार शेयर मार्केट बैठ जाता है तो पता चला जितने कमाए वो सब चले गए, दुकानों में घाटा लग जाता है, कभी नुकसान हो जाता है। कई जीव तो सहन कर जाते हैं और कई सहन नहीं कर पाते हैं, और जब सहन नहीं कर पाते हैं तो जो कार्य करने योग्य नहीं होता उस कार्य को करते हैं। तबीयतें खराब हो जाती हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं, नाना प्रकार की प्रवृत्तियाँ। पाप का उदय तो सबके पास आता है, लेकिन उस पाप के उदय में उस जीव का भाव कैसा है, परिणति कैसी है। यदि वो विकृत है अमूल भाई, तो फिर सब बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। वही पंक्ति यहाँ लिखी हुई है कि ये पंक्ति लिखी कि भाई सब पुण्यवान को अतिशय तीव्र उपद्रव नहीं पीड़ित करता। कि जो पुण्यवान जीव है, कितने ही उपद्रव आ जाए, कितने ही कैसी परिस्थिति आ जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से वो परिस्थिति उसको दुखी करने में निमित्त नहीं है, पीड़ित करने में समर्थ नहीं है। जग को ताप प्रदायक रवि भी कमलों को विकसित करता। कि जैसे जगत को ताप देने वाला सूर्य भी कमलों को तो विकसित करने वाला है, कमलों को तो विकास करने में ही निमित्त है। यदि वो सूर्य ना निकले तो भाई साहब कमल कैसे खिलेंगे? ऐसे ही यदि ज्ञानी जीवों के जीवन में उपसर्ग ना आवे तो फिर आत्म परीक्षा, आत्म मूल्यांकन कैसे होगा कि भाई साहब कितना हम मजबूत हुए हैं अपने जीवन में। और वास्तव में ये जो छोटी छोटी सी चीजें आती हैं ना, छोटी छोटी सी, कई बार घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। कभी कोई घाटा लग गया, कभी कुछ हो गया, कोई बात नहीं भाई साहब। इस चीज का ध्यान रखना समैया जी कि ये सारी की सारी चीजें कैसी हैं, ऐसा ही है कि भाई साहब सूर्य के आताप के समान है। आएगा, हम कितने प्रभावित हो रहे हैं उससे। हम अपने आप को शांत रखें, हम अपने परिणामों को शांत रखें, तो हमने अपने जीवन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अर्थ, हे भव्य तुम पुण्य करो, क्योंकि पुण्य करने वाले को जिसके समान दूसरा कोई ना हो ऐसा उपसर्ग भी पीड़ित। गजब, पुण्य करो भाई साहब, पुण्य। हाँ, क्यों करो पुण्य? इसीलिए करो क्योंकि जिसके समान दूसरा कोई ना हो ऐसा उपसर्ग भी पीड़ित नहीं कर सकता। कैसे ही कैसे विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, घटना दुर्घटना कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन उससे प्रभावित वह जीव नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। जिस प्रकार जगत को आताप देने वाला सूर्य कमलों को विकास रूप लक्ष्मी प्रदान करता है, उसी प्रकार वह उपसर्ग तुझे विभूति का कारण हो जाता है। क्या लिखा? उपसर्ग तुझे विभूति का कारण हो जाता है। वैसे जो उपसर्ग आया है ना, उपसर्ग, वो भी विभूति के कारण बनता है। सूर्पणखा का पुत्र था खरदूषण। हाँ, पति था खरदूषण। कौन था? नहीं, खरदूषण कौन था? पति था। नहीं, खरदूषण, एक ही खरदूषण। अरे नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। खरदूषण था जिसका संबंध सूर्पणखा से था, उसका पति पुत्र जो भी हो, ठीक है, जिसने 12 वर्ष तक चंद्रहास खड़ग को प्राप्त करने की चंद्रहास खड़ग तो खरदूषण ने प्राप्त करना, शंबुक ने। हाँ, जो बांस के अंदर शंबुक था। चलिए, सॉरी, क्षमा चाहेंगे। तो
आप गूगल ना करो। सम्मुख था, सम्मुख। चलिए, तो वो जो था उसने 12 वर्ष तक तप किया भाई साहब। तप किसके लिए तप किया? चंद्रहास खड़ग प्राप्त करने के लिए। और उस चंद्रहास खड़ग प्राप्त करके उसको करना क्या था? करना क्या था? हाँ, हिंसा करता ना, हिंसा ही करता ना। तो हिंसा करने के लिए, मारने के लिए भाई साहब, मारने के लिए। राइट, हाँ, विषय वही है, लक्ष्मण को मारना था। क्यों? क्योंकि उसने सूर्पणखा के नाक काटी थी, वहां से कॉन्टेक्ट जुड़ा हुआ है। लक्ष्मण को मारने के लिए वो चंद्रहास खड़ग प्राप्त कर रहा था। ओ भाई साहब, वो आई और ये समझ लो कि जब आ रही थी वो, तो उस तपधारी जीव को आंख खोल करके उसको लेनी थी हाथ में। उसके पहले ही लक्ष्मण ने उसको लिया और कहा चला के तो देखे इसको। तो चलाई और वही जो बांस के पेड़ के अंदर वो खड़ा हुआ था, तेज अच्छी धार थी, और वो बांसों पे उसने मारी कि बांस पे चला के देखे, तो उसके अंदर उसको थोड़ी मालूम था कि भाई साहब अंदर व्यक्ति है। वो गर्दन उसकी कट गई। अब लक्ष्मण की दृष्टि से इस वाक्य को समझना, लक्ष्मण की तरफ से किस वाक्य को? उपसर्ग हेतु विभूति का कारण हो जाता है। परेशानी किस पर आनी थी? किस पर आनी थी? लक्ष्मण पर आनी थी, लेकिन वो उपसर्ग भी विभूति का कारण बना उसकी। कहने का मतलब भाई साहब, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वे चीजें भी जो उपसर्ग के निमित्त बनते ना, उपसर्ग के कारण, उपसर्ग के निमित्त भी जीव के लिए कल्याणकारी बनते हैं। बोलो, कल्याण करने में निमित्त बनते हैं, उससे कल्याण हो जाता है। अन्यथा की दृष्टि में तब तो सभी कर रहे थे, चाहे सुकौशल मुनिराज हो, चाहे गजकुमार मुनिराज हो, चाहे पांडव मुनिराज हो, सब तप कर ही रहे थे ना। और जब उपसर्ग आए तो उपसर्ग काल में हुआ क्या? उपसर्ग काल में हुआ ये कि उन जो बाहर में विकल्प बाहर में परिस्थितियां घटित हो रही थीं, उन बाहर की परिस्थितियों से अपने ज्ञान से उनको अलग करके उस ज्ञान को अपने अंतरंग में और विशेष रूप से लगाया। और जब विशेष रूप से लगाया तो फिर जो उनका उद्देश्य था निर्वाण प्राप्ति करने का, वो निर्वाण की प्राप्ति उन्होंने की। इसीलिए यहां ये समझा रहे हैं कि भाई सब पुण्य करो। पुण्य बिना पुण्य किए कुछ भी होने वाला नहीं है। पुण्य की स्थिति में ही सारी की सारी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, सारी की सारी। वो प्रथमान युग में अपन कहानी पढ़ते धन कुमार की, है ना। घर से क्या लेकर के निकाल दिया था उसको? कुछ नहीं दिया था ना, कुछ नहीं दिया था। उसको एक खटिया मिली, खटिया। वो भी कैसी खटिया भाई साहब? 3 पैर की खटिया। एक तो वैसे ही टूटा हुआ था उसका, सुधीर भाई साहब, पैर। 3 पैर की खटिया मिली, बिस्तर उसके लिए 4 पाई। उसने सोचा चलो इसी पे विश्राम कर लिया जाए, और जब उसी पे विश्राम किया तो बेचारी वो भी टूट गई। लेकिन भाई साहब टूटी तो देखो, पुण्यशाली का पुण्य देखो आप। टूटी तो कैसी टूटी कि उसमें से भी रत्न बरसने लगे। उसमें से भी रत्न निकले। रहने दीजिए, कोई नहीं, कि उसमें से भी पुण्य, जब पुण्य फलित होता है, जिस जीव के पल्ले में पुण्य होता है तो हर जगह वो परिलक्षित होता है, सब जगह दिखाई देता है। इसीलिए कहते हैं भाई साहब पुण्य करो। पुण्य यदि पुण्य है तो सारी की सारी प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं में बदल जाएंगी। इसीलिए यहां लिखा पुण्यम कुरुष्व, पुण्य करो, पुण्य। समय हो गया कि भावार्थ के लिए समय है? टाइम क्या हो रहा है? घड़ी पहने था, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा भावार्थ देख लेते हैं। यद्यपि उपसर्ग दुख का कारण है, तथापि वह पुण्यवानों को दुख देने में समर्थ नहीं है। क्या लिखा? कि
उपसर्ग दुख का कारण तो है, लेकिन जो पुण्यवान जीव है उस पुण्यवान जीव को दुख देने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है दुख देने में समर्थ? इसीलिए नहीं है क्योंकि वे उपसर्ग से प्रभावित नहीं होते हैं। उपसर्ग करेगा क्या? वैसे करेगा क्या? शरीर को कष्ट देगा, पैर चले जाएंगे, हाथ चले जाएंगे, इतना ही तो होगा ना, इतना ही तो होगा उपसर्ग के काल में। और शरीर ही विकृत होगा, परिणाम तो विकृत नहीं होंगे। और खेल तो केवल परिणामों का है। अभी पहले भी अपन पढ़ करके आए थे कि पुण्य और पाप किससे होना है? परिणामों से होना है। परिणामों से पुण्य पाप का खेल है। यद्यपि उपसर्ग दुख का कारण है, तथापि वह पुण्यवानों को दुख देने में समर्थ नहीं है। जिस प्रकार सूर्य औरों को आताप उत्पन्न करता है परंतु कमलों को प्रफुल्लित करता है, उसी प्रकार जिनके पाप का उदय होता है उन्हें उपद्रव दुखदायक होता है, लेकिन जिनके पुण्य का उदय होता है उन्हें वह विभूति देने वाला होता है। ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। जिस उपद्रव से सबको बहुत दुख हो परंतु जिसके पुण्य का उदय होता है उसे उस उपद्रव में ही धनाधिक का लाभ हो जाता है। इसीलिए धर्मात्मा पुरुष उपसर्ग आने पर भी धर्म को छोड़कर हिंसादि पाप रूप प्रवर्तन नहीं करते। जो लास्ट की 3-4 पंक्तियां हैं इसका विशेष खुलासा अपन कल करेंगे। मिथ्यातम नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो। आप